मैंने यहाँ पर ली है सूजी। मैं यहाँ पर 1.5 कप सूजी ले रही हूँ। ये सूजी मैंने मोटी वाली ली है, इसीलिए मैं इसको ग्राइंड करके थोड़ा सा बारीक कर रही हूँ। 1 मिनट में ही सूजी बारीक ग्राइंड हो जाती है। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 छोटा चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी। अब इस ऑयल को सूजी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ऑयल को सूजी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। सूजी पानी को बहुत एब्जॉर्ब करती है, इसीलिए यहाँ पर हमें डो की कंसिस्टेंसी काफ़ी सॉफ्ट ही रखनी है। ये मैंने सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। ये देखिए, हमें इसी तरह का सॉफ्ट डो ही तैयार करना है। अब इस डो को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। जब तक डो रेस्ट कर रहा है हम बाकी की प्रेपरेशन कर लेते हैं। अब मैंने ली है 1 कप 4 घंटे तक पानी में भिगोई हुई मूंग की दाल। अब इस दाल को मैं एक ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र करके इसे दरदरा ग्राइंड करूंगी। तो ये देखिए, 1 मिनट में ही दाल दरदरी ग्राइंड हो चुकी है। अब इस दाल को भूनने के लिए मैं एक पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करूंगी। ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरा जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसमें ऐड करनी है 1 पिंच हींग। अब हींग को भी हमें 3 से 4 सेकंड तक भून लेना है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 मीडियम साइज की फाइन चॉप की हुई प्याज। अब प्याज को मीडियम फ्लेम पर ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है। 2 मिनट तक पकाने के बाद प्याज जब ट्रांसलूसेंट हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 फाइन चॉप की हुई हरी मिर्च। अब इनको भी प्याज के साथ हमें करीब आधा मिनट तक पकाना है और इस समय गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। अब गैस की फ्लेम को लो करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। अब इन मसालों को लो फ्लेम पर करीब आधा मिनट तक पकाना है। मसालों को पकाने के बाद अब हम इसमें ग्राइंड की हुई दाल भी ऐड करेंगे। अब मीडियम फ्लेम पर इस दाल को बराबर इसी तरह से स्टिर करते हुए हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये थोड़ी सी बिखरी बिखरी ना हो जाए। कहने का मतलब ये है कि इसमें थोड़ी सी ड्राइनेस ना आ जाए। दाल को 2 मिनट तक भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। फ्लेवर के लिए 2 बड़े चम्मच हरा धनिया ऐड करेंगे। अब इस दाल को मीडियम फ्लेम पर ही करीब 3 से 4 मिनट तक और भूनना है। दाल को भूनते समय दाल में इसी तरह के लम्स बन जाते हैं, तब दाल को इसी तरह से प्रेस करते हुए भूनना है ताकि इसमें लम्स ना रहें और दाल अच्छी तरह से भून सके। कुल 6 मिनट में दाल भून चुकी है। अब मैंने एक बाउल में 2 बड़ी चम्मच टमाटो सॉस लिया है। इसमें हम 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। अब आधा छोटा चम्मच फाइन चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करने के बाद सभी चीज़ों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। डो के 10 मिनट तक रेस्ट करने के बाद अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच ऑयल ऐड करके इसे 3 से 4 मिनट तक मसलते हुए थोड़ा सा और स्मूथ करेंगे। डो के रेस्ट करने के बाद भी डो की कंसिस्टेंसी इसी तरह की सॉफ्ट ही होनी चाहिए। अब इस डो को हम सिलेंड्रिकल शेप देंगे और इसके बाद इसे बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब हम इसकी लोइयां बनाकर तैयार करेंगे। मैंने पूरे डो को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तैयार की गई लोइयों को भी अब हम बॉल में ट्रांसफर कर देते हैं और अब हम डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा और लोई पर भी हमें थोड़ा सा सूखा आटा डालना है। अब जिस तरह से पूड़ी या पराठा बनाया जाता है, ठीक उसी तरह से हमें यहाँ पर पतली शीट बनाकर तैयार करनी है। ये हमने चपाती की मोटाई की ही शीट बनाकर तैयार कर ली है। अब इस शीट के सेंटर में टमाटो सॉस स्प्रेड करना है। सॉस स्प्रेड करने के बाद स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग करने के बाद इस स्टफिंग को थोड़ा सा स्प्रेड कर देना है। अब इस स्टफिंग को हमें शीट से इस तरह से कवर कर देना है। शीट के दोनों कॉर्नर्स को आपस में अच्छी तरह से मिला के इसको इस तरह से उंगलियों से प्रेस करने के बाद इसे एक फॉर्क से भी प्रेस कर देना है। इस तरह से शीट के दोनों किनारे अच्छी तरह से बंद हो जाते हैं। अभी मैंने 2 और शीट बनाकर तैयार कर ली हैं और अब इस शीट के सेंटर में हमें सॉस स्प्रेड करना है। इसके बाद अब हम स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग को इवनली स्प्रेड करने के बाद अब एक दूसरी शीट से इसे कवर कर देना है और शीट के दोनों किनारों को आपस में अच्छी तरह से बंद कर देना है। अब इसको लास्ट में
फॉक से भी प्रेस करके अच्छे से बंद कर देना है। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। इसे 1 मिनट तक सेकने के बाद फ्लिप कर देना है और इसको ग्रीस भी कर देना है। अब इसकी दूसरी साइड को इस तरह से हल्का सा प्रेस करते हुए सेकना है और इस समय भी गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है। अब इसे फ्लिप करना है और इसकी दूसरी साइड को भी ग्रीस करके इसको इसी तरह से प्रेस करते हुए सेकना है। दोनों तरफ से नाश्ता बहुत ही बढ़िया सेक कर तैयार हो चुका है। अब इसे हम प्लेट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब दूसरी शेप वाले नाश्ते को भी इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है। तो ये हमारा दूसरे शेप वाला नाश्ता भी बनकर तैयार हो चुका है।